समाचार गृह में आपका स्वागत है और मैं आज बात कर रही हूँ राजनीति में विरोध के त्यौहार की, प्रदर्शन के त्यौहार की। जी हाँ, आपने सही सुना। राजनीति में इस समय हर तरफ प्रदर्शन, विरोध और एक तरीके से नाराजगी का त्यौहार चल रहा है। जी हाँ, विधानसभा चुनाव 2023 का चुनावी संग्राम चालू है और इस दौर पे बीजेपी की बात करूं या कांग्रेस की, दोनों ने अपनी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस से 1 और बीजेपी से अभी 2 सीटों पर अभी भी उम्मीदवार घोषित करना बाकी है। इसी दौर में यदि मैं बात करूं, जो भी उम्मीदवार कांग्रेस और बीजेपी ने उतारे हैं, उनमें कई उम्मीदवारों ने जिनके टिकट कटे हैं, उन्होंने बगावती तेवरों के रूप में कार्यकर्ताओं को सड़कों पे ला दिया है। कार्यकर्ता का विरोध, जो कार्यकर्ता पार्टी को अपना भगवान कहते थे, पिता कहते थे, उसी पार्टी को आज गाली देते नजर आ रहे हैं। बात यहाँ तक पहुँच गई कि खुलेआम कैमरे पर नारे लगा रहे हैं कि हम पार्टी को हराने में पूरा सहयोग करेंगे। जी हाँ, ये वही कार्यकर्ता हैं जो पार्टी को अपना भगवान कहते, थकते नहीं थे। मैं बात करूं कांग्रेस की या बीजेपी की, दोनों पार्टियों में बगावती तेवर नज़र आ रहे हैं। आपको बता दूं कि जबलपुर में कुछ ही दिनों पहले भूपेंद्र यादव के साथ हुई मारपीट होते बचते हुए नजर आए। साथ ही उनके गनमैन की पिटाई भी हुई और गनमैन को बंदूक निकालने तक की नौबत आ गई। वहीं जबलपुर में बात करूं कि बीडी शर्मा के लिए नारेबाजी हुई, मुर्दाबाद की नारेबाजी हुई। वहीं मैं बात करूं कांग्रेस की अगर, तो कांग्रेस में एक दूसरे के कपड़े फाड़ने पे उतारू लोग हो गए हैं और देर रात कमलनाथ के बंगले के सामने तमाम कार्यकर्ता, बहुत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे, पेट्रोल डाल के आग लगाने की बात भी कही। कई कार्यकर्ताओं ने तो टिकट ना बदले जाने पे आत्महत्या करने की तक बात कह दी। वहीं मैं बात कर दूं इंदौर की, अगर मैं बात करूं तो इंदौर से भी महू में जो कांग्रेस ने प्रत्याशी को खड़ा किया है, रामकिशोर जी को, उनको लेकर भी काफ़ी विरोध के भाव हैं। 4 नंबर से मैं बात करूँ राजा मंगवानी जी की, तो उन पर अक्षय बम के कार्यकर्ताओं ने सीधा निशाना साधते हुए कहा है कि आपको टिकट बदलना पड़ेगा और तमाम सारे यहाँ पर नाराज़गी का माहौल है। बात करूँ विधानसभा 3 नंबर की, इंदौर की मध्य सीट है विधानसभा 3 नंबर। वहाँ से पहले तो कैलाश विजयवर्गीय को टिकट दिया गया 1 नंबर विधानसभा से, वहीं उनके पुत्र आकाश विजयवर्गीय का टिकट काटा गया। आकाश विजयवर्गीय का टिकट कटते ही गोलू शुक्ला को दिया गया। ये भी बहुत बड़ी राजनीति का एक, इसको मैं कहूँगी, ट्विस्ट है, देखने को मिला। वहीं भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहे थे अखिलेश शाह के तेवर बगावती नजर आए और उन्होंने कहा कि गोलू शुक्ला को यदि टिकट दिया है तो उनकी उसमें काबूलियत होगी, लेकिन मेरे टिकट की भी दावेदारी थी। इसके बारे में पार्टी को सोचना चाहिए था। बात की जाए राजनीतिक पावर हाउसेस की, तो या बात करें भोपाल की बीजेपी की या कांग्रेस की, बीजेपी के पावर हाउसेस में भी अभी प्रदर्शन जोरों से देखने को मिल रहा है। वहीं बात करूं कांग्रेस के पावर हाउस की, तो वहाँ भी सबसे बड़ी बात ये रही कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, 2020 में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री हैं, उनके घर जय विलास पैलेस के सामने भी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन जारी रखा। आखिरकार सिंधिया जी को खुद आकर अपने कार्यकर्ताओं को मनाना पड़ा। अभी भी नाराज़गी जारी है और कार्यकर्ता जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, नाराज़गी अपनी जता रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों को नुकसान भी होगा। वहीं मैं यदि बात करूं अभी दिग्विजय सिंह की और कमलनाथ की, कि उनका एक वीडियो भी वायरल काफ़ी हुआ। अभी तक आप बता दूं कि प्रॉपर्टी में उत्तरदायी माना गया था, पावर ऑफ अटर्नी, अपनी प्रॉपर्टी, घर, जमीन, जायदाद में लिया गया था। लेकिन कांग्रेस की एक अलग ही महान लीला है कि कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह को गाली खाने का पावर ऑफ अटर्नी घोषित किया कुछ ही दिनों पहले कि ये पावर ऑफ अटर्नी मैंने कमलनाथ जी ने दिग्विजय जी को बहुत पहले दे दी गई थी। वहीं यदि मैं बात करूं बीजेपी की, तो बीजेपी ने इस समय 3 बड़े मंत्रियों के टिकट काटे हैं और वहीं लगभग काफ़ी सारे जो प्रत्याशी हैं, पुराने प्रत्याशी थे, उन्हीं पर दांव खेला है। लेकिन यदि मैं बात करूं कांग्रेस की, तो कांग्रेस में काफ़ी मात्रा में टिकट कटे और नए लोगों को उम्मीदवार ज़्यादा बनाया है। यदि बात करें पूरी राजनीति की मध्य प्रदेश में, तो इस समय समीकरण बिल्कुल अलग चले जा रहे हैं। किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। अभी भी भारतीय जनता पार्टी या बात करूं कांग्रेस की, तो दोनों ने अभी भी अपने पूर्ण सारे के सारे उम्मीदवारों को मैदान में नहीं उतारा है। कांग्रेस में अभी भी
बगावती तेवर नज़र आ रहे हैं, वहीं बीजेपी में भी बगावती तेवर नज़र आ रहे हैं और अभी कांग्रेस में चर्चा भी चल रही है कि शायद कुछ टिकटों में बदलाव हो सकते हैं। वहीं बात करूं एक और नाराज़गी तो कल खातेगांव जाते हुए दीपक जोशी की गाड़ी पर भी पथराव किया गया, प्रदर्शन देखने को मिला। ऐसे ही प्रदर्शन यदि लगातार चलते रहे, और मैं आपको बता दूं मतदान की दिनांक जो है 17 नवंबर है, मतदान की दिनांक बहुत करीब है, लेकिन अभी भी दोनों पार्टियों ने अपने पूरे उम्मीदवार अभी तक मैदान में उतारे नहीं है। देखते हैं, ऐसी राजनीति मध्य प्रदेश वाकई में अजब है, गजब है, सबसे अलग है।